नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो कि शुरू होने वाली है 26 जून को और जो कि चलेगी 4 जुलाई तक। लेकिन उसके पहले आज का जो दिन है वो एकादशी का दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा विष्णु जी के साथ अगर आप करते हैं तो घर पे स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आज केवल एकादशी ही नहीं, इसके अलावा आज बुध का गोचर होने वाला है कर्क राशि में। इसके साथ ही साथ आमुबाची का पर्व भी आज से शुरू हुआ है। 10 महाविद्या की पूजा हम करते हैं गुप्त नवरात्रि में। तो क्या क्या करना चाहिए, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। गुप्त यानी कि संपूर्ण गुप्त, किसी को नहीं बताकर किया गया दान, किसी को नहीं बताकर किया गया जाप, कोई भी कर्म विधि पूजा पर्व जो भी आप कर रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए किया गया हर वो कार्य जो इस नवरात्रि में आप करते हैं वो संपूर्ण रूप से सफलता देने वाला होता है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आज जो है इस वीडियो को सेव भी करके रखिए ताकि आने वाले गुप्त नवरात्रि में इसका उपयोग आप सुनकर कर पाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी ही करनी है पहले नवरात्रि में। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान भी मैं वीडियोस वगैरह आपको अपलोड ज़रूर करूँगी कि हर दिन का क्या करना है नहीं करना, लेकिन उसके पहले बता दूं कि कौन सी चीज़ें पहले से आप तैयारी कर लें। घर में जितनी भी आपके कबाड़ रखे हुए, जितनी भी चीज़ें जो काम की नहीं है उसको आप हटा लीजिए। घर में झूले पड़े हुए हैं, मकड़े ने जाले लगा के रखे तो जालों को साफ करिए, अपना किचन को साफ करिए, अपने घर के मंदिर को साफ करें, मंदिर को धोकर गंगा जल से पोंछ पाछ कर उसको साफ सुथरा करें। लेकिन हाँ, ये सारे कार्य आपको अभी बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि आमाबच्ची का टाइम चल रहा है। इसके बाद जैसे ही आमाबच्ची छूटेगी 25 तारीख को, उसके बाद आप इस क्रिया को 26 तारीख को कर सकते हैं। जस्ट आपको घट स्थापना करने के पहले, घट अगर आप स्थापना करते हैं बिना किसी को बताए करें। नवरात्रि में जैसे हम प्राकट्य नवरात्रि जो कि शारदीय नवरात्रि जो आती है दुर्गा पूजा के समय वो, और एक चैत्र नवरात्रि जो कि प्राकट्य है, जिसे हमें पता है कि हाँ ये चीज़ें इस नवरात्रि में होते हैं। लेकिन दो गुप्त नवरात्रे, एक फरवरी के महीने में आते हैं और एक आषाढ़ मास में आने वाली ये जो नवरात्रे हैं ये गुप्त तरीके से किए जाते हैं। अधिकतर ये जो नवरात्रे हैं वो तांत्रिकों द्वारा मंत्र को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इस समय हम देवी दुर्गा के 10 महाविद्या के रूप की पूजा अर्चना करते हैं और इसका संपूर्ण जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। सारी चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी तैयारी आपको पहले से करना है। घर को साफ कर लीजिए, कबाड़ को बाहर निकालिए, किचन को साफ करिए। मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी तो नामोबच्ची का टाइम है, तो आपको माँ को हर रोज़ अपने घर पर माँ भगवती की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, या मनस अपने सोच लीजिए कि माँ की इमेजिनेशन करके आप माँ को दूध और आम का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे। आज ही से लगाना है, किसी भी समय लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, तो ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको सफलता मिलती है, आ रहे बाधा विघ्न दूर होते हैं। ड्राई फ्रूट्स माँ को चढ़ाइए, दूर से चढ़ाइए, माँ को टच मत करिए। सिंदूर माँ को नहीं लगाना है। कई सारे नियम हैं जो आपको करने चाहिए। और ऐसे मैंने आमाबच्ची पर एक ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। उसमें तमाम तरह की जानकारी है, क्या करना है क्या नहीं। अब बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रे जो कि आषाढ़ मास के नवरात्रे होते हैं, गुप्त तरीके से करने होते हैं। इस समय भी आपको अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर जौ से, और जैसे आप खेतरी बीजते हैं वो बीजना चाहिए। अगर आप नवरात्रि करते हैं तो कलश अपने घर पर ज़रूर स्थापित करें, लेकिन आपको ये किसी को बताना नहीं है। ऐसा व्यवस्था आपके घर में रहनी चाहिए कि बाहर वाले को ये पता ना चले। गुप्त तरीके से किया गया आपका हर वो चीज़ पूरा ज़रूर होता है। माँ को कमल का पुष्प अति प्रिय है, कमल के पुष्प अर्पण करें। बेल पत्र की माला बनाकर माँ को इन दौरान अर्पण करना चाहिए। अपराजिता फूल जो होता है नीले रंग का, उसकी माला बनाकर माँ को अर्पण करना चाहिए। आपको अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी काली हल्दी रखकर उसमें सिंदूर लगाकर आप माँ के समक्ष रख के उसकी 9 दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उठा के रखिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला होगा। इस समय तंत्र क्रिया में हट्टा जोड़ी, सियार सिंघी, बिल्ली की जेद, इन तरह की चीज़ों की पूजा अर्चना की जाती है, उनको सिद्ध किया जाता है। अगर किसी भी तरह के कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, कोई आपकी बात नहीं सुनता, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो आपको सियार सिंघी का प्रयोग करना चाहिए। वशीकरण और भी अलग अलग किस्म की चीज़ें की जाती हैं उससे, और काली हल्दी का भी प्रयोग आपको उसमें लगाना चाहिए।
कहा जाता है काली हल्दी में आपको सिंदूर लगा के 9 दिन अगर माँ की पूजा करके उनके मंत्र जाप करके उसको टच करते हैं और उसके बाद उसको तिजोरी में उठा के रखते हैं तो आपके धन आने के स्रोत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ में आपको हत्ता जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपका कोई शॉप है, कोई दुकान है, नहीं चल रहा तो उसको पूजा करके आप अपने गले में रखिए। जहाँ पर आपका दुकान है वो रमरमा चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बिल्ली के जेर का उपयोग हम फाइनेंशियल स्थिति को अच्छी करने के लिए करते हैं। अधिकतर इसकी पूजा धनतेरस में की जाती है या फिर होली में की जाती है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि गुप्त नवरात्रि में भी सियार, सिंघी, हट्टा जोड़ी और बिल्ली की जेर की अभिमंत्रित पूजा करके उसको हम देते हैं। तो आपको अगर ये ऑर्डर करना है, प्राइसेस थोड़ी हाई रहती है क्योंकि चीज़ें ओरिजिनल रहती है, ऑथेंटिक रहती है, तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान आपको किसी भी छोटी कन्या आपके घर पर अगर आती है या नहीं भी आती तो छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट्स कर दीजिए, कपड़े दे दीजिए, उनके हाथ में बालियाँ उनको खरीद के दे दीजिए, उनको सजने संवरने का सामान आप उसको उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करेंगे, हर रोज़ गुलाब जल का पोछा ज़रूर लगवाएंगे, माँ को सुगंधित अगरबत्तियाँ, सुगंधित धूप ज़रूर जलाएंगे उनकी माँ के समक्ष। वहीं बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं जो बहुत ही फायदा देने वाला होता है, जिसमें अर्गला किलक देवी कवच करने के बाद दुर्गा सप्तशती और फिर क्षमा याचना और साथ में ज़रूर से ज़रूर सिद्ध कुक्षिका का पाठ करना ही करना चाहिए। इसके अलावा आप सभी से बता दूं कि इस समय आपको अपने घर पर जितना कम आहार आप ले सके लेंगे। वेजिटेरियन आपको रहना है, आपको नियम करना है। नियम में मतलब बेड में नहीं सोना, आपको नीचे ज़मीन पर सोना है। किसी का भी घर का अन्न आपको ग्रहण नहीं करना, कहीं का भी पानी आपको नहीं पीना, कहीं पर रास्ते में भी कुछ नहीं खाना पीना। अपने घर से कैरी करके लेके जाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए या कुछ भी करिए, लेकिन बाहर का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना। नमक का सेवन देखिए, अब आपके ऊपर है कि आपका फिजिकल कंडीशन आपकी कैसी है। इसके अलावा आप अपने लाइफ में बेटरमेंट के लिए खुद के घर पर हवन, यज्ञ, पूजा, आराधना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हवन करने का नियम होता है नवरात्रि के बाद, यानी कि आखिरी दिन नवमी जब तिथि खत्म होगी तब आप हवन करेंगे और उसके बाद घट हिलाकर आप अपनी 9 कन्याओं को खिलाकर स्थापना को आप घट को हटाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। कहा जाता है कि इन नवरात्रि के दिन में माँ को गुलाब के पुष्प चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि और सुख आता है। तो गुलाब के पुष्प को वैसे भी अगर आप 11 की मात्रा में लाल रंग के कपड़े में रखकर गुलाब के 11 फूल रखेंगे, वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करेंगे, उसमें थोड़े से भीमसेनी कपूर डालेंगे, 11 की मात्रा में लौंग डालेंगे फूल वाले और 11 की मात्रा में इलायची फूल वाले, इलायची नॉर्मल जो हरी वाली होती है वो डालनी है अच्छे वाले, और उसके साथ आपको 2 सुपारी रखकर उसको अच्छे से फोल्ड करके कुछ पैसे उसके अंदर डालकर आप अपनी तिजोरी में 9 दिन जो रख लेते हैं, इससे आपका तिजोरी भरना भी शुरू हो जाता है, पैसे अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ज़रूर करना चाहिए और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को निमंत्रण देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।